क्या आप जानते हैं मर्सिडीज बेंज को मर्सिडीज बेंज क्यों बोलते हैं? किसके नाम पर है ये? अगर जानना है तो देखते रहिए, आगे बताऊंगा मैं इसी वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिषेक एंड वेलकम टू ऐश एंड अभी व्लॉग्स। इट्स अ ब्राइट न्यू सनी डे। मौसम बहुत मस्त है एंड वी आर इन स्टुटगार्ट जर्मनी। और हमारा पहला स्टॉप है आज मर्सिडीज बेंज म्यूजियम। हम आपको दिखाएंगे पूरे मर्सिडीज बेंज की शुरुआत कहाँ से हुई एंड द होल हिस्ट्री सराउंडिंग इट। और ये पहला स्टॉप है। इसके बाद हम जाएंगे द फेमस ब्लैक फॉरेस्ट एंड देन many more stuff. So keep watching. The best way to see the whole museum is आप 8th फ्लोर पे चले जाओ। ये म्यूजियम 8 फ्लोर का है। देन वहाँ से आप धीरे धीरे नीचे आते रहो और देखते रहो। This is the ticket to the museum. प्राइस लिखी हुई है। So now that we have the tickets, the plan is we go to the top floor, that is the 8th floor. We go to the 8th floor and from there we walk down the spiral staircase. So that's the easiest way to do it and the best way to do it. आपको दिख रहा होगा ये दीवार पर भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और हर फ्लोर पर भी गाड़ी लगी हुई है। लिफ्ट भी एकदम फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल टाइप है। ये वॉल पर भी देखिए काइंड ऑफ मूवी चल रही है जो कि लिफ्ट के साथ ऊपर से नीचे होती है। आई थिंक ये मर्सिडीज़ बेंज की जो कहानी है, जो एवोल्यूशन का है, वो दिखा रही है मूवी। और हम टॉप फ्लोर यानी 8th फ्लोर पे आ चुके हैं। और ये क्या, यहाँ घोड़े की स्टैचू क्यों है? आई एम अज्यूमिंग ये सिम्बॉलिक है शायद, क्योंकि हम हर चीज़ को, इंजन के पावर को हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स हियर। और यहाँ पर इस वॉल पर पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि गाड़ियों के बनने से पहले कैसा था एंड कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। जैसे दिखा रहा है आपको, पहले हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस थे एंड फिर ये वैगन्स थे, शिप्स, बोट्स थी। और आपको बता दूं, ये जो मर्सिडीज़ बेंज है, इसमें जो बेंज पार्ट है दैट इज़ नेम्ड आफ्टर कार्ल बेंज, जो कि इन्वेंटर हैं सबसे पहले इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल के। उन्होंने 1885 में ये व्हीकल बनाया था। यहाँ आपको दिख रहा होगा तरह तरह के व्हीकल्स, 3 व्हील वाले, 4 व्हील वाले। यहाँ इवन बोर्ड भी हैं जिसमें सेम बेंज की इंजन्स लगती हैं। तो द होल 8th फ्लोर इज़ मोस्टली अबाउट कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और शुरुआती इंजन्स कैसे थे। ये जो आपको दिख रहे हैं साथ में, ये सारे शुरू के इंजन्स है। देखिए 1891 का डैमलर मोटर वैगनेट था। ये सारे पुराने चैरियट्स या वैगन्स टाइप हैं जो कि इंजन से प्रोपेल्ड थे, यानी एक इंटरनल कंबशन इंजन से प्रोपेल्ड थे। सन 1926 में बेंज और डैमलर मर्ज्ड टुगेदर और तब नाम पड़ा डैमलर बेंज। लेवल 1 इज डन। हम जाएंगे लेवल 2 पर बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड है, जस्ट अबाउट एन आवर। Let's go down, check all the levels as quickly and as efficiently as the Benz engines are as possible. This level looks like जो कार्स की पहली जनरेशन होगी, नॉर्मल इंजन और अजीब से दिखने वाले कार्स जो हमने पीछे देखे, उसके बाद का जो टाइम है जब कार्स थोड़े और प्रॉपर हो गए।
ये क्या भला है? द फर्स्ट मॉडर्न ऑटोमोबाइल लुक्स सुपर्बली स्कैरी। लेवल 7 इज डन। अब नीचे जाएंगे लेवल 6 पे, देखते हैं यहाँ क्या है। तो ये देखिए, ये एक लिमोजीन लग रही है। देखते हैं जी। ये 1939 की मर्सिडीज बेंज 320 लिमोजीन है। ओके, इवन 1939 के लिए लुक्स क्वाइट किक-एस एक्चुअली, काफ़ी अच्छी है देखने में। और यहाँ पर आपको और दिखेगा काफ़ी सारे बसेस लगी हुई हैं, जो बहुत पहले की बसेस जो मर्सिडीज़ का इंजन यूज़ करती थी। अब ये तो हो गए पुराने बसेस ये सारे, लेकिन अब चलते हैं एक मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट बस में। जैसा कि बसेस आपने देखा होगा रोड पर, ये देखिए एकदम हाईटेक, नीटली डन, प्रॉपरली फिनिश्ड बस है ये। नाम देखते हैं इसका। तो ये है 2009 की मर्सिडीज बेंज ट्रैवेगो बस, जो हाँ नाम से लग रहा है ट्रैवल के लिए बनी है। ये देखिए, ये भी एक क्लासिक कार है। देखिए मैं आपको ये लेवल कितनी स्पीड में दिखाता हूँ। तो ये हैं यहाँ पे पुराने वैन्स, बसेस, ट्रक्स और इवन स्टीयरिंग व्हील भी लगे हुए हैं। मुझे लेवल्स का आइडिया नहीं मैं किस लेवल पर हूँ, पर हर लेवल पर कार ही कार है एंड वैरायटी ऑफ स्टफ इज हियर। So let's forget about the levels and let's focus on the content. इस लेवल पर पुराने इंजन्स और ये जेम्स बॉन्ड की स्टैचू और जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में जैसे आपको कार दिखते थे पुराने पुराने टाइप के, वो सब है यहाँ पर। और यहाँ पर एयरक्राफ्ट के इंजन्स लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि मर्सिडीज़ एयरक्राफ्ट के इंजन्स भी बनाता है या बनाता था। ये देखिए, फ्लग मोटर नाम है इंजन का। ये है मर्सिडीज़ 300 SL। डोर देखिए कैसे एकदम विंग्स टाइप खुले हैं एंड इंटीरियर्स आर आल्सो ब्यूटीफुल। ये सारे कार्स देखिए काफ़ी नाइस तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी छोटा सा वर्ड है, काफ़ी एलिगेंट, पावरफुल और कैरिस्मेटिक लुकिंग कार्स हैं ये। इतनी सारी गाड़ियाँ and एक से एक लुकिंग राइट फ्रॉम द अर्ली इयर्स until now. ऑलराइट, अब नीचे आपको दिखाऊंगा कुछ न्यू एज कार्स। यहाँ से देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए गए हैं, सम चेंज मोमेंट्स इन हिस्ट्री, लाइक इंटरनेट कब आया, मैन्स फर्स्ट स्टेप ऑन मून, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक Mercedes Benz SLS AMG Coupe electric drive. Now this is a mean looking car, 2017 Mercedes AMG GT Concept। क्या स्लीक और फ्यूचरिस्टिक लग रही है। मतलब जितने भी कार्स देख लिए मैंने, इससे ज़्यादा मॉडर्न एंड सुपरबलिंग कार नहीं देखा मैंने अभी तक, एटलीस्ट इस म्यूज़ियम में। एंड टायर्स भी काफ़ी बड़े हैं इसके, ऑलमोस्ट बस के जैसे टायर्स हैं। एंड दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट कार। आई डोंट नो प्रोडक्शन में एग्जैक्टली इस टाइप का कोई मॉडल होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दिस वन लुक्स नाइस एंड स्लीक। इतनी खतरनाक मीन और न्यू कार्स दिखा दी हैं। आई एम जस्ट वंडरिंग अगले लेवल पे क्या होगा। व्हाट कैन बीट दिस? लेट्स गो चेक इट आउट। ओके, तो इट्स लाइक एक रेस ट्रैक बनी हुई है जो रैलीज में होती है उस टाइप की, एंड यू हैव डिफरेंट बट ऑल मर्सिडीज कार्स हियर। मर्सिडीज की F1 कार्स भी देख रहे हैं। तो मर्सिडीज बेंज F1 कार अच्छा 1999 की है, जब मैक्लारेन और मर्सिडीज पार्टनर्स हुआ करती थी। ये आपको दिख रहा होगा, दिस ट्रैक जहाँ सारे कार्स हैं, इसमें आपको काइंड ऑफ पूरा एवोल्यूशन दिख जाएगा कार्स का। एंड यहाँ पर सारे वो ट्रॉफीज़ रखे हुए हैं जो कि मर्सिडीज़ ने जीते होंगे रैलीज़ में, डिफरेंट मोटर स्पोर्ट्स एंड ग्रॉ प्री में। ये क्या है? ये तो पूरी स्पेसशिप लग रही है। ये रेस्टोरेंट के बगल में पिलर्स पे डिफरेंट कार्स लगे हुए हैं।
हम ऑलमोस्ट म्यूज़ियम के एंड तक आ गए हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। अब यहाँ से चलते हैं बेसमेंट, जहाँ पर एक सुवेनियर स्टोर है। And here you have Mercedes Benz memorabilia. Shopping आप करनी है कुछ, you can get all that here. वीडियो के शुरू में मैंने आपसे पूछा था कि मर्सिडीज बेंज का नाम मर्सिडीज बेंज क्यों पड़ा, तो बताता हूँ आपको। बेंज तो आपको पता ही होगा, कार्ल बेंज वाज द इन्वेंटर जिसने पहली आइस इंजन, दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन बनाई थी। बट ये मर्सिडीज कहाँ से आया, बताता हूँ। तो जिल येलनिक नाम के एक बिजनेसमैन थे जो कि वियना और नीस जो फ्रांस में, वहाँ रहते थे। तो he was one of the early drivers of these cars and he was very happy, मतलब क्वालिटी कार की क्वालिटी देखकर, and he wanted to prove this quality or rather showcase this quality in the races. तो उन्होंने करीब 1898 में जो विल्हेम माइबैक थे जो कि कार्ल बेंज के पार्टनर थे, उन्हें बोला कि एक पावरफुल रेस कार टाइप बनाया जाए और इसका नाम होना चाहिए उनकी बेटी के ऊपर। उनकी बेटी का नाम था मर्सिडीज। अब उन्होंने ये रेस कार्स बनाई और इट वन क्वाइट अ फ्यू रेसेस नीस में और कहाँ एंड फ्रॉम देन ऑन दिस मर्सिडीज वाज लाइक द टॉक ऑफ द टाउन। और तब से वो इतना फेमस हो गया है एंड तब से वो टैग रह गया साथ में मर्सिडीज बेंज का। So that's how the name Mercedes Benz came into picture. So that was the tour of the Mercedes Benz Museum. Hope आपको अच्छा लगा हो, सारे कार्स पुराने से लेकर नए तक। And our next stop, we'll just quickly have some lunch and then हम जाएंगे Black Forest to see the making of cuckoo clock. Cuckoo clock. अब मुझे पता नहीं ये फेमस क्यों है, ये कुकू क्लॉक और ब्लैक फॉरेस्ट। अब ये वहीं जाकर पता चलेगा। तो दैट विल बी आवर नेक्स्ट स्टॉप, चलते हैं।